मोहम्मद अली लिखते हैं, अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो और सहरी का वक्त बहुत कम हो तो क्या नापाकी की हालत में सहरी खाकर रोज़ा रख सकते हैं? अगर नापाकी की हालत में रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा होगा या नहीं? भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और भी सवाल है, वो भी इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। मोहम्मद शकील लिखते हैं, अगर रोज़े की हालत में इहतिलाम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। देखें, सबसे पहला सवाल कि नापाकी की हालत में सहरी खाकर रोज़ा रखना ये कैसा है, रोज़ा होगा या नहीं? बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। बाज़ लोग नापाकी की हालत में सहरी खा लेते हैं, बाज़ लोग रोज़ा छोड़ देते हैं कि वक्त नहीं है गुस्ल करने का। अगर गुस्ल करते हैं तो सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है तो वो रोज़ा ही छोड़ देते हैं। इस मसले को समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक हदीस पाक मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ जिसका मफ़हूम है, ताकि आपको ये मसला बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक सहाबी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने आकर एक मसला पूछा और मैं सुन रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फजर के वक्त उठता हूँ, यानी नमाज के वक्त उठता हूँ और मैं जुनबी होता हूँ, यानी मैं नापाकी की हालत में होता हूँ, मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, तो क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ? तो इस सवाल के जवाब में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी कभी कभार नमाज के वक्त उठता हूँ और मैं जुनबी होता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ। तो उस सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपके तो अल्लाह ने अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, फरमाया मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ था, खा वो किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, यानी इहतिलाम हो गया, रात को सोए थे और नाइट फॉल हुआ, और या फिर इसी तरह रात को मियाँ बीवी ने मुलाकात की और सुबह आँख खुली और सहरी का वक्त बहुत कम है, अगर गुस्ल करते हैं तो सहरी का वक्त नहीं बचेगा, रोज़ा जो है वो उसके लिए सहरी नहीं खा पाएंगे, तो बग़ैर गुस्ल किए भी आप सहरी खाकर रोज़ा रख सकते हैं। देखिए, तहारत जो है ये नमाज के लिए शर्त है, रोज़ा रखने के लिए तहारत शर्त नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था और आपने रोज़ा रख लिया तो आपका रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा आपका हो जाएगा। आप सहरी कर लें, उसके बाद फिर गुस्ल करके नमाज अदा करें। बहरहाल बाज़ लोग तो रोज़ा ही छोड़ देते हैं कि अब तो हम नापाकी की हालत में वक्त नहीं है गुस्ल करने का, तो हम रोज़ा ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिएगा। दूसरा जो सवाल भाई ने पूछा है कि अगर रोज़े की हालत में इहतिलाम हो जाए, नाइट फॉल हो जाए, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रोज़े की हालत में इहतिलाम हो गया तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। आप गुस्ल करें, उसके बाद फिर अपना जो तहारत हासिल करना है, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ें, इबादत वगैरह में मशगूल हो जाएं, तो रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक मरतबा इतलाम हो या 10 मरतबा हो, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ख़ुद मनी का इखराज किया तो फिर अलग हुक्म है, लेकिन ये एक जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो इस तरह रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका दुरुस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ।